जम्मू कश्मीर में तमाम शहरियों के लिए एक अच्छी खबर, और जिन जिन लोगों ने यह अच्छी खबर सुनाने के लिए, बताने के लिए अभी तक कोशिशें की, इकदाम किए, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तमाम लोगों को सलामत रखे। रेल राब्ता यकीनी बन चुका है वादी कश्मीर से जम्मू का, और वो जो बार बार हम कह रहे थे कि डायरेक्ट ट्रेन चलेगी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो शुरू होने जा रही है। एक हफ्ते का वक्त है, 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। बाकायदा इसका प्लान सामने आ चुका। अब टाइमिंग स्केड्यूल क्या रहेगा उसका आप इंतज़ार कीजिएगा, वो बाद में आपको फिर से मैं बताऊंगा अलग से एक वीडियो के अंदर। लेकिन बरसों से संजोया हुआ वो ख्वाब बिलाखिर शर्मिंदा ताबीर हो गया है, बल्कि हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में ये हमारे हिसाब से तारीखी पेशरफ्त है। 30 अप्रैल को जम्मू से श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा। पहले वंदे भारत चलेगी और उसके बाद मेल एक्सप्रेस को भी चलाने का प्लान है। इस जदीद किस्म की ये जो ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन, मौसम के लिहाज से यहाँ वाली ज़रा डिफरेंट बनाई गई है। तो मरकज़ी वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। उनके साथ रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे, जुगल किशोर शर्मा उनके साथ मौजूद होंगे। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जम्मू रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ट्रेन और ट्रैक दोनों तैयार है, ट्रायल्स कामयाब हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस की जो 2 ट्रेनें हैं कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही हैं, और इन्हें अब जम्मू तक तौसी दी जाएगी। इसके अलावा 2 ट्रेनें नई दिल्ली और कटरा के दरमियान भी सर्विस फराहम कर रही हैं। साथ साथ सर्विस के आगाज़ से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफ़र का जो दौरानिया है, जो डिस्टेंस है और टाइम की बचत भी होगी, नुमाया तौर पर कम होगा। और दोनों जो दारुल हुकूमत कहलाते हैं, एक विंटर और एक समर कैपिटल यानी श्रीनगर और जम्मू, इनके दरमियान राब्ता आसान, कम वक्त में और बेहतर होगा। और सिविल सेक्रेटरीट में तैयारियां जब चल रही हैं दरबार मूव की, तो उसके कुछ दिनों के बाद ये पेशरफ्त हुई, जहां 5 रोज़ा जो हफ्ते वाले दफातर हैं अप्रैल को बंद होंगे, जबकि 6 रोज़ तक दफ्तर जो चलते हैं वो 2 मई को बंद होकर 4 मई से श्रीनगर में अपना काम दोबारा शुरू करेंगे। और ट्रेन सर्विस आम लोगों, सरकारी मुलाजमीन, टूरिस्ट के लिए बड़ी मुफीद साबित होने वाली, ख़ासतौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान या ज़ियारतों, दरगाहों पर वादी कश्मीर पहुँचने वाले लोग या जम्मू से श्रीनगर सफ़र करने वाले लोगों के लिए बड़ी बात है। मुल्क भर से जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए ट्रेन के ज़रिए आसानी होगी। ख़राब मौसमी हालात में जब नेशनल हाईवे बंद होगी तब भी ये ट्रेन सर्विस चलेगी, बड़ा सहारा एक तरह से बनेगी। 6 जून 2025 को प्राइम मिनिस्टर ने कटरा से श्रीनगर के दरमियान जो पहली बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन थी वो शुरू की थी, इफ्तिताह हुआ था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के ज़रिए, और वादी को हर मौसम में रेल राब्ता फराहम किया था। फिर नई ये जो एक्सटेंशन है तौसी के बाद ट्रेन मुमकिना तौर पर 20 कोचेज़ पर मुश्तमिल होगी, जिसकी पहले कोचेज़ कम थी, जिससे मुसाफिरों की गुंजाइश या कैपेसिटी में भी इजाफा होगा। और सयाहत, तिजारत, मईशत, इकॉनमी, टूरिज़म के लिए, इसके अलावा बिज़नेस के लिए, सबके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रहने वाला। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी इंतज़ामी को राहत हो जाएगी। और नेशनल हाईवे पर वो जो बंदिशें लगती हैं, काफ़िला जब मूव करता है तो वो थोड़ी सी राहत है। तो साबिका हुकूमत यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिन्होंने ख्वाब संजोया था, शुरू किया था, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया, उनको भी मुबारकबाद। पिछली हुकूमत को मुबारकबाद, उमर अब्दुल्ला साहब की पहली हुकूमत को और इस हुकूमत को इन तमाम कोशिशों के लिए मुबारकबाद। साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, इसके अलावा गवर्नर सत्यपाल मलिक, उससे पहले गवर्नर रहे, जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ कोशिशें की, NN वोहरा से लेकर आज मनोज सिन्हा तक, उमर अब्दुल्ला से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी तक, वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव तक, सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और अब सरहदी इलाकों पर फोकस है, बाद में मेल ट्रेनें चलेंगी, फिर तिजारत काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी चीज़ें इस वक्त कश्मीर डायरेक्टली जा रही हैं। जो सफ़र का एक्स्ट्रा बोझ था, पैसा था, उससे लोग बचे हैं। तो मज़ीद राहत अगले कुछ दिनों में मिलेगी।